या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी। दोस्तों, स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रमोद तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। आज जो मेरे स्टार हैं बहुत ही स्पेशल हैं। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवाऊंगा संदीप जी से, जॉन से अभी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अवार्ड विन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम के अंदर हैं हमारे अपने बॉब फिलिप। बॉब जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। संदीप जी, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वंस अगेन। आप तो ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत मुबारकें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी सारी। सबसे पहले तो जो आपने ट्रॉफी पकड़ी हुई है, इसके हकदार बनने के लिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, संदीप आपके बेटे की जो आज डिग्री हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हर पेरेंट्स को एक इंतजार रहता है इस दिन का। श्योर। एंड बहुत खुशी का दिन है आज इनफैक्ट जी। एंड साथ में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बॉब जी, जो आपने अभी इवेंट करवाया था अभी पिछले दिनों में, तो बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को मुबारक। और साथ साथ में इतना अच्छा टैलेंट जो आप आगे लेके आए हैं, जो इस टैलेंट को पूरी सिडनी को, पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया है। बिल्कुल। एंड संदीप जी, शुरुआत करते हैं एक गाने से। जी ज़रूर। जैसे कि आप ये ट्रॉफ़ी देख रहे हैं, तो ये खूबसूरत ट्रॉफ़ी के लिए एक खूबसूरत दो लाइनें गा लूँगा जी। हालांकि ये माशुका के लिए गाई जाती है, पर अभी के लिए तो मेरी ये माशुका हो गई। क्या बात है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। क्या बात है। On the spot. You done it. अच्छा, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि अगर आपको बचपन के दिनों में ले जाऊँ, या आपको ये चीज़ पूछी जाए कि कोई ऐसा पल जब आपको हमेशा याद करने में बड़ा मज़ा आता हो। एक वाक़या ऐसा हुआ था कि बचपन से ही एज अ चाइल्ड पिताजी को बहुत शौक़ था गानों का, और तभी पुराने ज़माने में उनके पास वो टेप रिकॉर्डर और एलपी होते थे। एंड गोल्डन एरा के रफ़ी साहब के गीत, मन्ना डे साहब के गीत, किशोर दा, ये बचपन से मैं सुनते आ रहा था। तो गाने का शौकीन तो मैं भी बन गया। तो घर में ऐसे पिकनिक में हो या फैमिली बैठी है, तभी गाने गा लेते थे। और जैसे मैंने कॉलेज शुरू किया, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, बहुत कैजुअली मैं ऐसे कैंटीन में बैठा था, और तभी 1989 में ये मैंने प्यार किया मूवी रिलीज़ हुई थी। और आप सब जानते हैं कि मैं एसपीबी बालासुब्रमण्यम साहब का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, वो मेरे आइडल है। लिया था कि जानने से पहले कि स्टेज पे जब ये आए तो लोग यही बोल रहे थे, ऑडियंस के बीच में ये बहुत ही बड़ा बिल्कुल शाउट था। वो बता रहे थे कि किस तरीके से कि आप आ गए हैं स्टेज पे। जी। तो बहुत ही कैजुअली मैं वहाँ पे कैंटीन में बैठा था, ये मैंने प्यार किया मूवी रिलीज़ हुई थी। हालांकि काफ़ी ब्लॉकबस्टर हिट थी बिकॉज ऑफ द वंडरफुल सॉन्ग्स, और मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। एक तभी मैं एसपी साहब का गाना गा रहा था। एंड तभी हुआ क्या कि कॉलेज का जो जीएस था, जनरल सेक्रेटरी, ही वाज पासिंग बाय, तो ही केम इनसाइड एंड ही वाज लाइक, आप जो गा रहे हो इट्स लाइक फिनोमिनल, आप तो एकदम उसके जैसे साउंड कर रहे हो। तो आई सेड थैंक यू। ही सेड व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन द द कॉलेज प्रोग्राम्स, एनुअल गैदरिंग्स एंड ऑल दोस। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो कॉलेज गैदरिंग्स में हर साल मैं पार्टिसिपेट करके एनुअल गैदरिंग्स में गाता था। मेरे कॉलेज मुझे रिप्रेजेंट करते थे फॉर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आवर कॉलेज। एंड वो तभी मैंने बहुत सारे ट्रॉफीज आपने जीती। हाँ ज़रूर। एंड मुझे याद है कि मैं अपनी भी एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास भी क्या था कि मेरे पास ना, मैं भी अपने कॉलेज और स्कूल को रिप्रेजेंट करता था।
और मेरी इतनी बड़ी ट्रॉफी मेरी प्रिंसिपल ने रख लेनी और मुझे इतनी सी दे देनी करते हुए। और मुझे तब हमेशा मैं लड़ता था कि यार इतनी बड़ी वाली मेरी ले ली और मुझे इतनी वाली छोटी वाली ट्रॉफी दे दी। तो जब भी कॉलेज और स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं उसका मजा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल करते हुए। लेकिन आप अगर आपको ये चीज़ पूछी जाए कि भाई आप अभी इवेंट कौन सा सरताज करके आए हैं, उसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट एंड वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट, ये दोनों में से दोनों चीज़ें अगर आपको पूछी जाए तो उसके दोनों आंसर हमें चाहिए। स्वरताज के मामले में, स्वरताज के मामले में वर्स्ट मोमेंट तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट जी सारे के सारे बेस्ट मोमेंट्स ही थे जी। राइट फ्रॉम द डे हम लोग ने कंटेस्टेंट्स ने जब भी ऑडिशन दिया, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द बॉलीविजन टीम। जिस तरह से खूबसूरती से उन्होंने सारा इंतज़ाम किया राइट फ्रॉम ऑडिशंस, और बीच में कोविड आया, उसके चलते भी उन्होंने वो फोकस, वो मोमेंटम रखा कि यू नो ये जिद है, ये हमको करनी ही है। वो अपनी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि सारे के सारे हाईलाइट पॉइंट्स ही थे। देयर वाज नथिंग लाइक अ लो लाइट, यू नो। दैट्स ग्रेट। एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल दोस 12 टॉप 12 नगीने, आई मीन लिटरली एवरीबडी वाज लाइक फिनोमिनल चॉइसेस, चुन चुन के पिक किए थे। एंड इट वाज अ प्लेजर फॉर मी आल्सो टू शेयर स्टेज विद सच talented co-singers. So it was really that's a greatness of you. अगर मैं आपको ये चीज़ पूछूं कि कोई ऐसा खट्टा मीठा आपकी यादगार, जब आपने बोला भगवान आज बचा रहे, आज का शो आज निकाल दे, या कुछ ऐसी यादगार, कभी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट पीछे से टूट गया या कोई ऐसी चीज़ कि ऐसे तो बहुत बार होता है हर एक शो में। मैं वो कोई जो ऐसा हो जो किसी को पता भी ना हो, तो आज आप कैमरे के आगे ये बात बोलने वाले हो। ओके, सो मैं जब मुंबई में था तब मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़ किए, और एक ऑर्गेनाइज़र ने मुझे अप्रोच किया कि हम एक SP बालासुब्रमण्यम सोलो करते हैं। ओके। तो उसमें मुझे 3 घंटे नॉन स्टॉप गाना था, ऑल SP बालासुब्रमण्यम सॉन्ग्स, सोलो, डुएट। हालांकि डुएट के लिए को-सिंगर्स, लेडीज़ को-सिंगर्स थे, बट 3 घंटे मुझे निभाना था और बस गाते ही जाना था। सो मैंने कहा ये तो बहुत पहली बार मैंने ये एक चुनौती ली है। इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू परफॉर्म कंटिन्यूसली फॉर 3 hours एंड आई sang 27 songs continuously back to back with just a 5-minute break. तो ये जब ये शो शुरू हो रहा था तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे फेवरेट आइडल के लिए कर रहा हूँ, मेरे गुरु के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा हो। और ग्रीन रूम में बैठे बैठे बहुत नर्वस फील कर रहा था। तो वो 27 सॉन्ग्स, वो पल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही ऐसा था जो हमेशा लाइफ में याद रहेगा। बिल्कुल। अगर हम आपके साथ बात करें कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स, अभी ट्रॉफी तो आपके हाथ में है, बिल्कुल ठीक है, एंड नेक्स्ट ट्रॉफी के लिए मीन नेक्स्ट सरताज की ट्रॉफी के लिए 1 साल पड़ा हुआ है, बिल्कुल। सो क्या प्लान है इन बिटवीन कि आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या चीज़ होने वाली है? कुछ म्यूजिक वीडियोज, कुछ मूवीज, कुछ शूटिंग? बिकॉज़ यू आर अ हीरो मटेरियल, आई टोल्ड यू बिफोर ऑफ द स्क्रीन। थैंक यू। सो यस, डेफिनेटली। हालांकि ये इसका हकदार मैं जब बना तो इसके साथ बॉलीविजन ने और वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स हु वाज लाइक हु इज सत्यजीत रॉय, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। सो थर्ड विनर विल डू समथिंग विद सत्यजीत रॉय। वो समथिंग बहुत सस्पेंस था, मुझे पता नहीं था कि क्या है। एंड देन आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी वी नो हिम फॉन्डली बाय जॉय। सो जॉय ने मुझे कहा कि वी आर डूइंग a song together, so I'm going to record a song with Joy and it is going to be an original composition. एक नया गाना होगा, फ्रेश, फिल्म का गाना नहीं होगा, पूरी तरह से नया कॉम्पोजिशन। तो लिरिक्स शायद असीम परब है वो उसके लिए लिरिक्स करने वाले हैं। इट विल बी जॉइंटली डन बाय जॉय एंड असीम परब एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये तो इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट स्वरताज की वजह से है। एंड देन आई एम डूइंग ऑल्सो वन रिकॉर्डिंग विद किरण प्रधान जी। तो इट्स लाइक RD बर्मन मैशअप कर रहे हैं हम लोग, तो वो एक है। उसके अलावा और एक बात है कि ना, जो फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के जो स्टूडियो है, ये तो बहुत बड़ा, ऑलवेज, एंड ही हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर, ए प्रोड्यूसर एंड ए डांसर, एनी टाइम, एनीथिंग, एनीवेयर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि स्वरताज के पहले
भी आपने हमें ये मौका दिया, अवसर दिया कि यहाँ आपके स्टूडियो में आके आपसे बातचीत करें, स्वरताज के बारे में कुछ बताएं, तो उसका प्रमोशन अच्छी तरह से हो। स्वरताज की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे, इतने बढ़िया टैलेंट के साथ मिलने को मुझे मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, इन्होंने आधा क्या कितना हमारा काम कर दिया, बिकॉज डायमंड्स इन्होंने चूज कर ही लिए एंड वी आर जस्ट शाइनिंग विद द डायमंड्स। No, I mean it's absolutely our pleasure that you have Friends World TV has given us such a wonderful platform, Bob. Yes, I think you will 100%, agree that. yes, And totally, they have been totally true agree. support right from the beginning. बिल्कुल। तो इन्होंने प्रॉमिस भी किया था पिछले इंटरव्यू में कि आप स्वरताज हो जाने दो, आप सब यहाँ आएंगे फिर एक बार स्टूडियो में। तो आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड, तभी मुझे पता नहीं था कि मैं जब भी आऊँगा ट्रॉफी लेके आऊँगा। क्या बात है। और आप बिलीव करें कि अंदर से मुझे आवाज़ थी, बिकॉज जब मैंने भी सुना था, मैंने आपको साथ में बोला था कि मैं अभी एज ए जज नहीं जाता हूँ करके, लेकिन आज से लाइक काफ़ी सारे मैंने जजमेंट्स किए, लेकिन मैंने सुनते सार मेरे दिल से आवाज़ थी कि यू हैव दैट मीन्स, बिकॉज एक अंदर से पता लग जाता है कि यस, इसके अंदर वो बातचीत है। बहुत बड़ी बात है। यू डन अ great thing, great with the honesty, with the stage, with the lyrics, Yes. with the voice, everything is there, everything is there. And इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए, इतनी बढ़िया टीम, everything positive, and this is, we just want to say that ये टाइम आया है आपकी सेकंड इनिंग खेलने की। या बिल्कुल, जो आपने बोला कि 3 घंटे के गाने गाए थे, दिस इज टाइम नाउ, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को आगे। और या उसके लिए मेरे गुरु एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के आशीर्वाद है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड बॉलीविजन विल आल्सो सेट अप, मिलने का मौका मिला उनको जरूर या जी, तो वो वाला पल भी शेयर करना चाहेंगे। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब 2018 में मुंबई में उनका शो था, पहली बार ही केम टू परफॉर्म इन मुंबई लाइव, एंड दैट वाज इन षणमुखानंद हॉल। और वहाँ तब तक मैं तो बहुत स्टेज कर चुका था, मेरे सारे काफ़ी ऑर्गेनाइज़र फ्रेंड वगैरह थे। तो तुषार सूर्यवंशी करके जो है उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया था अंडर द बैनर ऑफ ओमकार एंटरटेनमेंट। तो मेरे भगवान अवतार लेने वाले थे मुंबई में, और मैं नहीं जाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने खासकर मुझे बुलाया था, मैंने कहा कुछ भी करो, मुझे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के पैर छूने हैं, उनको मिलना है, आई वांट टू हैव अ वन-on-one विद हिम। तो दे गेव मी अ वॉलंटियर बैच सो दैट नोबडी स्टॉप्स मी। सो वो वॉलंटियर बैच लेके मैं घूम रहा था, जैसे ही वो आए ग्रीन रूम में गए, मैं फॉलो करके पीछे गया। और द ग्रेटनेस ऑफ दैट पर्सन वॉज बिफोर ही गॉट ऑन टू द स्टेज, ही वॉज हैविंग अ हडल विथ हिज टीम। पूरे टीम को साथ लेके सबको कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि ही वर गिविंग टिप्स एंड मेकिंग एवरीबडी कंफर्टेबल, एंड आई वाज वेटिंग आउटसाइड। एज सुन एज ही फिनिश दैट, then he himself told, okay, anybody waiting for me, waiting to meet me or take photos with me, send them in. And fortunately I was the only person, because बाकी सब लोगों को भीड़ ना हो इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने रोक के रखा। और मैं एंटर किया, then my heart beat started pumping like anything. So I met him, I told him कि एसपी साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फॉलोअर हूँ, आप मेरे आइडल है, गुरु है, और मैं इतने सालों से आपके गाने गाते आ रहा हूँ। The greatness of that person was that he said, these are not my songs, these are our songs. Yes. And I should be thankful to you people, जो आप हमारे गाने गा के हमको अभी भी लोगों के सामने जिंदा रख रहे हो। So it makes our life easy. That was the humbleness of that person. That's I just want to, कि मेरे एक दिल में ख्याल आया कि आफ्टर दिस कोविड थिंग कि आप एक शो करवाएं, जिसके बीच में उनको यहाँ लेके आने की कोशिश करें। जरूर एंड उनके साथ आप गुजर गए। या 25 सितंबर लास्ट ईयर उनके यादगार में भी किए थे, यादगार के अंदर एक ये शो किया जाए, एंड वी लव टू सपोर्ट यू इन दैट। यस जरूर। एंड उस टाइम हम 3 घंटे आपको सुनना पसंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो शो आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। We'll organize the stage for you. Looking forward. लव टू डू दैट। एंड आप मीन्स मैं ये कहना चाहूँगा, कभी गुरु, कभी आर्टिस्ट, कभी कभी कहीं नहीं जाते, जरूर, ये हमेशा ही साथ रहते। ही स्टिल देयर। आई मीन आई नेवर से दैट एसपी बाला सुब्रमण्यम वाज, ही विल ऑलवेज साथ रह के आप शो करवाएं। जरूर। एंड देन वी लव टू सपोर्ट यू अप, वी वांट टू लिसन यू फॉर द 3 आवर्स। हमने एक बार 2 बार आपके गाने सुने, हम 3 घंटे आपका सुनना जरूर पसंद करेंगे। जरूर। आपकी अगर इजाज़त हो तो
उनका 4 जून को एसपी बालासुब्रमण्यम साहब का जन्मदिन है। डेफिनेटली। तो और मैं ये कहूँगा कि ये 4 जून को ही ये वीडियो रिलीज होगा। ओह, थैंक यू सो मच। वी विल वर्क इट अप लाइक दैट। सो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो एक 2 लाइनें हम ये अगर कह आपकी। सकते हैं कि आज के दिन, आज उनका जन्मदिन है, तो आज के दिन हमारे साथ उनके शिष्य, उनके सबसे बड़े फैन, दिल से डाई हार्टेड फैन हम कह सकेंगे, सो उनके जुबान से एक गीत हो जाए। ज़रूर। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात, वाह, क्या वाह, बात है। वाह। क्या मीठी आवाज, बहुत क्या बढ़िया। मीठा दर्द और क्या मीठा रोमांस। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हम जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे उनको, तो हम ये कहेंगे कि आप कहाँ भी हैं, हमारे बीच में आपकी वजह से उनके गाने बिल्कुल। और हमारे बीच में ऐसी अच्छी आवाज़, जिसको हम कह सकते हैं कि हम कैसे कहें कि आप ऊपर हैं, हम आप कह सकते हैं आप तो हमारे बीच साथ में। है। बहुत बड़ी बात है वरुण भाई, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ी बात कही। एंड जस्ट जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? सो थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग। आपने स्वरताज को इतना सराहा, सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, सारे कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, वर्ल्ड टीवी, वरुण भाई, एवरीबडी बिहाइंड योर कैमरा, जो भी आपकी टीम है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने यहाँ पे स्टूडियो में फिर से हमें बुला के आपसे बातचीत करने का मौका दिया, और हम चाहते हैं आप ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाते रहें, शोज करते रहें और आते रहें। थैंक यू। मैं आपको और बॉब जी को हमेशा ये बोलता हूँ, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का मतलब क्या है, वो हमेशा ही एक ही मैसेज जाना चाहिए, ये दोस्तों की दुनिया है। बिल्कुल, ये दोस्तों की दुनिया एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के लिए है, और इसी को आगे बढ़ाने का एक दोस्ती का मैसेज देते हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मुझे- कौन सा आप गाना एंड above all Bollyvision team, hats off, thank you Bollyvision team for this wonderful platform, थैंक यू सो मच। for this स्वरताज। जिस तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया, जिस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया in this current situation, it was commendable. hard. Thank It you was so much. absolutely They are beyond than number one. absolutely. Thank you, and it's a team effort. Yes. You know, it is contestants, it is Friends World TV, it is SARS Band, it is Bollyvision Everyone, team. yeah. Everyone came together as a team, even the photographers, even the audience. Best sound, best Yes. Abdul Bhai, Abdul best Bhai के lighting. हाँ जी बिल्कुल, अब्दुल भाई जो best lighting, sound, everything. I just want to Yes, say it everybody is. in If the you have team any, is the best. yes, and I just wanted to ask Sandeep bhai, like whether he has a channel or something like that. Yeah, If- you बिल्कुल। want to Yeah. promote I do have a YouTube channel, so संदीप खोपकर नाम से ही मेरा YouTube चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे एक्टिव हूँ, so तो दोस्तों संदीप जी को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे। मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि देखो, टैलेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि टैलेंट को सपोर्ट करने से ही हम अच्छे अच्छे गीत सुन पाएंगे। किस तरीके से बोला कि अच्छे अच्छे डायमंड्स को हम प्लेटफॉर्म पे लेके तो आए हैं, लेकिन आपको चूज करना है कि सही डायमंड कौन सा है और किसको सपोर्ट करना है। और सपोर्ट करने के, शेयर करने के, लाइक के पैसे नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल, And, अब इस शेयर चीज़ कीजिए। को आपको अगर मजा आता है गाना सुनने में, हम जाते जाते गाना सुनते सुनते एंडिंग करेंगे, बिकॉज आज 4 जून है और 4 जून को जैसे कि बालाजी का बर्थडे भी है, और किस तरीके से ये एक गाना उनका फेवरेट और अपना फेवरेट जाते जाते गाएंगे, और हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं बिल्कुल। और जाते जाते एक गीत हो जाए जो कि स्वरताज के लिए गाया था वही। जी। हाँ बिल्कुल। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी
प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो ना। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.